अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बम्बाट होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बट, जहाँ पर हम हैंड्स फार्मिंग से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। आज इनकी दोस्तों उम्र हो चुकी है इस टाइम 94 डेज़, 94 दिन इनकी एज है। एक दिन का चूज़ा मैंने पाला था ये, और आप इनकी ग्रोथ माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं। 3 माह और 4 दिन, 3 माह 4 दिन के अंदर इनका वज़न जो है किलो से क्रॉस कर चुका है। 1 किलो से ज़्यादा वज़न है हर परिंदे का। मुर्गे का खासकर, मुर्गी का भी शायद कोई 20-25 ग्राम कम हो, लेकिन मुर्गे सारे जो हैं उनका वज़न जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1 किलो से ऊपर हो चुका है। जिस दोस्त भाई को भी अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकता है। लोकेशन है हमारी चीचावतनी, और रेट जो मिलेगा आपको पर केजी वो 900 रुपये के हिसाब से मिलेगा। 20 से 25 दिन के अंदर मुर्गियां अंडा स्टार्ट करने वाली हैं। जितने आपको मुर्गियों के पीस चाहिए, जितने मुर्गों के पीस चाहिए, आप हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई चीचावतन के नज़दीकी एरिया से तो उसको कार्गो सर्विस इजीली हो जाती है, लेकिन अगर कोई दूर है, दूर से हमारी वीडियो देख रहा है, जैसे गुजरात, गुजरांवाला, रावलपिंडी, तो इतनी दूर के लिए माजरत, क्योंकि फिर कार्गो सर्विस नहीं मिलती तो फिर मसला बनता है। जो करीब के लोग हैं वही फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ से। अब बात करते हैं दोस्तों इनको आने वाली बीमारियां, इनको पालने के तरीके के हवाले से आपके साथ वीडियोस शेयर करते हैं हम ऑलरेडी वैक्सीन के हवाले से। अब मैं इनकी कोई वैक्सीन नहीं कर रहा। बचपन में छोटे जब इनकी उम्र थी, पहले माह में, उस माह में मैंने 3 वैक्सीन की इनकी, और उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। कोई परिंदे को ना सांस की बीमारी का मसला है, ना गले में खरखर की आवाज़ आ रही है। ये फ़ायदा होता है दोस्तों वैक्सीन करने का। एक भाई का मुझे कमेंट आया था कि आप जो है अब बताएं कि 10-12 उसके परिंदे थे, उसके पास 6 मुर्गियां और तो मेरा ख्याल 10 के 12 चूज़े बताए थे उसने, और कहा था मुझे आप इनकी वैक्सीन बताएं। तो दोस्तों वैक्सीन 3 से 4 तरह की होती है। नंबर 1 बात यह कि अगर आपके परिंदे तादाद में कम हैं तो आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और नंबर 2 ये कि अगर आप वैक्सीन करना चाहते हैं तो तादाद में ज़्यादा परिंदे होंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना महंगी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। आप उनकी जस्ट रानीखेत की एंडी की छोटी गोलियां मिलती हैं रानीखेत की, इतनी वो ला के एक एक अपनी मुर्गी को खिला दें, वो 50 से 100 रुपये में आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। बाकी उनकी खुराक अच्छी रखें, आप मल्टीविटामिन यूज़ करवाएं, तो आपके परिंदे को मौसम टेम्परेचर मेनटेन रखें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको वैक्सीनेशन करनी पड़े। अगर तादाद में ज़्यादा हैं, जैसे मेरे पास 150 चूज़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, अब 10 और सेल कर दिए मैंने, अभी कल सेल किए हैं, तो सेल करता जा रहा हूँ मैं साथ साथ जिस तरह मुझे ऑर्डर आ रहा है। और मेरी कोशिश है कि इनका वज़न 1500 ग्राम तक लेके जाऊँ मैं, और 1500 ग्राम वज़न होगा तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, और मुझे जो है प्रॉफिट भी ठीक मिलेगा और रेट भी ठीक मिलेगा, दोनों चीज़ें। बड़ा जो परिंदा होता है उसका रेट अच्छा होता है, जब भी आप ख़रीदने चाहें। छोटा चूज़ा जो है ना, वो आप किलो में 600 रुपये किलो भी मिल जाते हैं, उसमें 1 किलो में 3 से 4 पीस मिलते हैं 250-250 ग्राम वाले। लेकिन अगर एक ही परिंदा किलो वज़न का है तो उसका रेट और होता है, उसका रेट 900, 950, 1000 छोटे शहर में है। बड़े शहर में ईज़िली 1200-1300 का एक परिंदा जो है इस तरह का मिलता है आपको। बड़े शहर में 1200-1400, 1500 तक भी सेल हो जाता है शॉप पे। तो मैं आपको 900 रुपये किलो के हिसाब से आपको दे दूँगा। जिस भाई ने लेना है वो खुद यहाँ पे आना पड़ेगा, या करीब मैं कार्गो कर दूँगा, दूर के लिए माजरत। तो ज़्यादा परिंदों के लिए वैक्सीनेशन करनी पड़ती है दोस्तों, कम परिंदों के लिए वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती। बाकी जब आपने इनको पालना है, सर्दियों के अंदर आपने इनकी फ़ीड क्या रखनी है, तो बेहतर ये है कि आप कमर्शियल फ़ीड दें। कमर्शियल फ़ीड खाने से आपकी मुर्गियाँ अंडे भी देंगी, वज़न भी करेंगी, मुर्गा भी वज़न करेगा, और आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। कमर्शियल फ़ीड अगर आपको महंगी लगती है, महंगी पड़ती है, तो दूसरा ऑप्शन फिर आपके पास इनको गंदम, मकई, बाजरा, ये 3 चीज़ें दें आप। थोड़ी सी गंदम ले आएँ, मकई दाना पूरा बड़ा नहीं खा सकती हैं, उसको थोड़ा पीस लें, खुद पीस लें, या कहीं ग्राइंडर से, या किसी चक्की से, या पंसार बाज़ार से, या फिर चक्की से आप उसको दड़ा करवा लें, ठीक है। वो छोटा दाना हो जाएगा मकई का। अगर वो आपका परिंदा नहीं खा रहा पहले दिन तो आप परेशान ना हो, जब वो पड़ा रहेगा खाना, उसे भूख लगेगी, वो ज़बरदस्ती उसे मजबूरन वो खाना पड़ेगा। फिर आपका जो है आहिस्ता आहिस्ता मुर्गी का दाना चेंज हो जाता है खुद ही, लेकिन दाना चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद
हाँ, आप मिक्स दाना चलाएं और मल्टीविटामिन यूज़ करवाएं पानी के अंदर अपनी मुर्गियों को। अगर कम तादाद में है या ज़्यादा तादाद में, मल्टीविटामिन लाजमी यूज़ करवाएं, उसका बड़ा बेनिफिट है, उससे ग्रोथ इनकी अच्छी होती है। जो भाई मुझसे वैक्सीनेशन का 10-12 को पूछ रहे थे, वो वैक्सीनेशन बेशक रहने दें, लेकिन मल्टीविटामिन। हाँ, एक और चीज़ है, मछली के तेल के कैप्सूल मिलते हैं, गोल्डन से कलर के होते हैं, ठीक है, मेडिकल स्टोर से, जानवर वाले मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। आप हर हफ्ते 10 दिन बाद एक एक सबको पकड़ के खिला दिया। अगर तादाद में 10-12 परिंदे हैं तो आप मछली के कैप्सूल लाजमी लें, क्योंकि वो मछली के अंदर प्रोटीन, कैप्सूल के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। हम जो गंदम कई डालते हैं इसमें बाकी सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, लेकिन प्रोटीन का सोर्स इसमें नहीं होता। वो कमी आपने मछली के तेल के कैप्सूल खिला खिला के पूरी करनी है। तो फिर मल्टीविटामिन भी यूज़ करवाना है, मछली के तेल के कैप्सूल यूज़ करवाएं, और गंदम का ही आपने अपने हिसाब से, जितने आपके परिंदे हैं। ज़्यादा है तो वैक्सीनेशन रहने दें, कम है ज़्यादा है तो वैक्सीनेशन करें, कम है तो वैक्सीनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब ये तादाद में ज़्यादा होते हैं तो बीमारी फैलती है। एक परिंदा बीमार हुआ, वो करीब एक दूसरे के होते हैं, तो वो बाकियों को भी जो है ना जरासीम फैलते हैं और बाकी मुर्गियां भी इफ़ेक्ट हो जाती हैं उससे। तो इस तरह से आप ये अपने छोटे से लेवल पर कारोबार भी करें, ठीक है, और बड़ा फ़ायदेमंद कारोबार है, ठीक है। मैं आपके साथ इसी चैनल पर वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं आपके साथ सारे अखराजात भी शेयर करूंगा, इनकी कॉस्ट शेयर करूंगा, इनका वज़न मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, वैक्सीनेशन स्केड्यूल जो है वो भी शेयर कर चुका हूं। और सर्दी के सीज़न में इनको जो है इनकी डिमांड ज़्यादा होती है गोल्डन मिस्ट्री की, और गर्मियों में इनकी डिमांड बहुत कम होती है। तो आपने इस हिसाब से पालना है चूज़ा कि आपका सर्दी के अंदर वो अंडे दे रहे हों। मैं भी 1 मंथ लेट हूँ, अभी 1 से 2 मंथ मैं लेट डाला है चूज़ा। मुझे इससे 1-2 महीने पहले डाल लेना चाहिए था, ताकि जब सर्दी आती फुल, जैसे अब सर्दी का सीज़न तकरीबन दिसंबर आ गया, नवंबर से सर्दी शुरू हो जाती है, तो ये मुझे अंडे दे रहे होते। अंडे की डिमांड आपको पता है, हमारे एरिया में देसी, जो असली देसी अंडा है ना, वो 50 रुपये का एक अंडा बिक रहा है, और शहर में हो सकता है इससे भी ज़्यादा रेट पे एक अंडा सेल हो जाए। तो बेशक वो छोटा होता है, लेकिन उसकी ग़िज़ाई है, तो उसके फ़ायदे बच्चों के लिए बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, रेशा, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम में। और ये चेस्ट इन्फेक्शन सर्दियों में आपको पता बहुत ज़्यादा होता है, देसी अंडे की मांग बहुत बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से अभी मेरे परिंदे अभी भी लेट हैं। मैंने लेट सितंबर 20 तारीख को मैंने चूज़ा लिया था 1 दिन का, उस हिसाब से अभी भी इनका जो है ना वो स्टेज नहीं आई। वज़न इनका बेशक पूरा हो गया है, लेकिन इनकी उम्र अभी उतनी नहीं है। 4 माह की उम्र के बाद मुर्गी अंडा स्टार्ट करती है, और 1300 ग्राम इसका वज़न होना चाहिए, फिर आपको जो है बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं, अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो इनका वज़न 1000 ग्राम हो चुका है, 300 ग्राम का फ़र्क है, वो अगले थोड़े दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन जो उम्र है वो इनकी अभी पूरी नहीं हुई, उसमें अभी पूरा 1 माह पड़ा है। जब अगली स्टेज में जाते हैं, ये स्टेज में, जिस स्टेज में इस टाइम है, ये स्टेज थोड़ी मुश्किल हो जाती है आपके लिए मैनेज करनी, क्योंकि इसमें इनकी खुराक ठीक ठाक होती है, लेकिन आपको कोई बेनिफिट, कोई अंडा इस तरह का कुछ नहीं मिल रहा होता। तो उस सिचुएशन में मैंने यही किया है कि मैंने साथ के साथ सेल कर देता हूँ। 10 सेल करूँ तो मुझे 10,000 मिल जाता है तकरीबन। हाँ, 10 परिंदे सेल करूं तो मुझे 10,000, 11,000, 9,000 यहाँ तक रेट मिल जाता है। तो उस हिसाब से मैं उनकी फ़ीड ले आता हूँ। जो बाकी एंड पे बचेंगे, अपनी फ़ीड का खर्चा ये खुद उठा रहे हैं इस टाइम, क्योंकि गोश्त के हिसाब से मैं सेल कर रहा हूँ, या वैसे जो कोई लेने आता है। अभी अंडे नहीं, अगर अंडे आ जाएंगे तो फ़ीड की कॉस्ट और कम हो जाएगी, और यानी कि अखराजात जो हैं कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। सर्दी के सीज़न में आप अंडे सेल करें, जैसे ही सर्दी एंड होने लगे आप इनको सारों को एक ही दफ़ा सेल कर दें और नया चूज़ा ले आएँ। यही सबसे बेहतरीन हल है। छोटे चूज़े के इतने अखराजात नहीं होते, ना उसने बहुत ज़्यादा फीड खानी है, बस उसकी वैक्सीनेशन का ख्याल रखना है आपने, और उनकी केयर अच्छे से करनी है, टेम्परेचर कंट्रोल रखना है। बचपन में इनको टेम्परेचर वगैरह का इशू होता है, जब एज इनकी ज़्यादा हो जाती है, उम्र हो जाती है, वज़न कर लेते हैं, इनका पोटा डेवलप हो जाता है, इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ जाती है, तो फिर आपको टेंशन नहीं है। फिर आप जो है इजीली जो है जितना मर्जी सर्दी भी हो, आप फुल सर्दी होती है तो ये नीचे ज़मीन भी आप देखें गीली है, ये तो ये बड़े सुकून से फिर रहे हैं, किसी परिंदे को भी कोई मसला नहीं बना हुआ। तो ये चीज़ें जो है इनकी जब एज ज़्यादा हो जाती तो आपको टेंशन ख़त्म है। छोटे चूज़े का आपने टेम्परेचर लाजमी कंट्रोल करना है। ये है हमारी आज की वीडियो। जिस दोस्त भाई को अगर मुर्गे या मुर्गियाँ चाहिए तो हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता करें। चीचावतनी के करीबी एरिया जैसे साहिवाल है, मियाँ चन्नू है, बूरे वाला है, या फिर खानेवाल है,
कमालिया, टोबा, यहाँ तक तो मैं डिलीवर कर दूँगा। लेकिन इसके अलावा जो दूर से हैं वो अपना बंदोबस्त या तो कर लें, या तो आके ले जाएँ हमारे पास से, या फिर अपना खुद इंतज़ाम करें अगर लेना चाहते हैं। 900 रुपये पर केजी के हिसाब से, जितनी मुर्गियाँ कहेंगे उतनी मुर्गियाँ दे देंगे, जितने मुर्गे आप मांगेंगे उतने मुर्गे दे देंगे। आपकी पसंद के परिंदे बेशक अंदर से आप सेलेक्ट करके ले जाएँ। दुआओं में याद रखें, देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।